नासिक में भारतीय सेना के नए हेलीकॉप्टर और ड्रोन पायलट की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में होने वाले समारोह में सेना की अत्याधुनिक युद्ध क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तोपखाना, टैंक और पैदल सेना की संयुक्त कार्रवाई का विशेष प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस संयुक्त ऑपरेशन के जरिए युद्ध क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह आयोजन भारतीय सेना की बढ़ती सामरिक क्षमता और युद्ध सज्जता की झलक पेश करेगा। चलिए जानते हैं सेना के आधुनिक युद्ध क्षमता और प्रशिक्षण को लेकर क्या कहा लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने। आधुनिक लड़ाई के दौरान हमने ये देखा है कि ड्रोन्स की एक बहुत विशेष रोल होता है। आजकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस एरियल सिस्टम्स, ये ऑटोनोमस सिस्टम्स, इन्होंने पूरा जो युद्ध का गणित होता है ना, वी कॉल द अरिथमेटिक ऑफ कॉम्बैट, ये पूरा बदल दिया। आजकल चीप ड्रोन्स वो काम कर सकते हैं जो बड़े से बड़ा हथियार नहीं कर सकता है। तो इंडियन आर्मी ने भी इसकी पहल की है। जनवरी 2025 में हमने 19 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज सेटअप किए हैं हमारे कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट के दौरान। इसके तहत हमने ड्रोन इंक्यूबेशन लैब, ड्रोन टिंकरिंग लैब, ड्रोन मैनूवर एरिया और ड्रोन सिमुलेटर्स लगाए। हमारा मानना है कि ड्रोन, जैसे महाराजा रंजीत सिंह के हाथ के ऊपर एक बाज बैठता था, वो बिल्कुल आज की तारीख के सोल्जर के लिए हाथ पे बैठा बाज है, क्योंकि ये सोल्जर को ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी देता है। आज जिस साइड ने उस कैपेबिलिटी को लेवरेज कर लिया, उस साइड को एडवांटेज होगा ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने के, दुश्मन से ज़्यादा, और अपनी डिसीजंस फास्टर लेने। यानी कि दुश्मन को आप मार सकते हो विथ इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। इसी के साथ ड्रोन्स प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकता है, टारगेट्स को लेजर कर सकता है, रीसप्लाई कर सकता है। तो इसमें हमारा इंडियन आर्मी का हमने तकरीबन 50,000 जवानों और ऑफिसर्स को इस साल ट्रेन किया। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम तकरीबन 5 लाख ऑफिसर्स और जवान को ड्रोन में ट्रेनिंग। जैसे आपने कमेंट्री में सुना होगा, हर एक पायलट जो यहाँ से ग्रेजुएट करता है उसको 40 घंटे ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ना ही कि वो हेलीकॉप्टर पायलट है, बट वो ड्रोन ऑपरेटर भी है। और आजकल मैन अनमैन टीमिंग आ रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर में बैठ के आप अनमैन ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा ये मानना है कि वन ऑफ द थिंग्स जो 21st सेंचुरी बैटल स्पेस में आया है वो है ड्रोन वॉरफेयर, और इसने काफ़ी तब्दीली हुई है और इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सर, अपने स्पीच में कुछ नया इक्विपमेंट्स या हेलीकॉप्टर का भी नहीं, मैंने जिक्र किया था MQ-9 रीपर। ये एक बड़े साइज का ड्रोन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देने में सक्षम देता है। जो पेलोड ये उठाता है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और रिकॉनेसेंस पेलोड उठाता है। तो उससे इसकी रेंज काफ़ी लंबी है, इसकी एंड्योरेंस है, और उसके टेलीमेट्री ऐसी है कि आपको इंफॉर्मेशन एक साथ ही मिल जाती है। तो ये इंडक्शन होने वाला है।